मशहूर कोरियोग्राफर गीता कपूर को कुछ ही दिन हुए सुपर डांसर 4 के सेट पर पहुंचे हुए कि उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गीता कपूर खबर सुनते ही सेट पर फूट फूट कर रोने लगी। शिल्पा शेट्टी कुर्सी से उठकर उन्हें छुपाती हैं। तब तक गीता कपूर का हाल बेहाल हो जाता है। दरअसल एक कंटेस्टेंट बिंदास डांस करती है। जब वो कंटेस्टेंट बताती है कि उसकी माँ ने उसे डांस सिखाया तो गीता को अपनी माँ की याद आ जाती है और वो वहीं रोने लगती हैं। वो माँ जो 2 महीने पहले ही गीता से दूर हुई है। कंटेस्टेंट बताती है कि उनकी माँ उन्हें बहुत डांट लगाती है तो गीता बच्ची को बताती है कि तुम्हारी माँ डांटती नहीं है बल्कि वो डांट के रूप में आशीर्वाद मानो जो खुश नसीब बच्चों को मिलता है। और अब इसके बाद तो गीता के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, वो वहीं रोने लगी। छोटे पर्दे पर गीता माँ के नाम से पॉपुलर कोरियोग्राफर गीता कपूर इन दिनों सुपर डांसर 4 में नजर आ रही हैं। गीता अपने काम से ज्यादा अपने कूल नेचर की वजह से भी जानी जाती हैं। वो हर किसी का दिल जीत लेती हैं और यही वजह है कि आज इंडस्ट्री में गीता की एक अलग ही पहचान है। कम ही लोग जानते हैं कि 46 साल की हो चुकी गीता ने महज 15 साल की उम्र में फराह खान का ग्रुप ज्वाइन किया था और बाद में उन्होंने फराह खान के साथ कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें, कल हो ना हो, ओम शांति ओम जैसी कई फिल्मों में बतौर असिस्टेंट काम किया। यही नहीं, इन्होंने कई फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर भी काम किया। आपको बता दें गीता कपूर अपनी मां के बहुत क्लोज थी। वो काम के साथ अपनी मां की सेवा भी करती थी। लेकिन बीते 2 महीने पहले ही गीता की मां रानी कपूर ने गीता का साथ छोड़ दिया। मां से अलग होते ही गीता बिल्कुल अकेली हो गई हैं। बीमारी की वजह से गीता ने अपनी मां की खबर किसी को नहीं दी थी और करीब 1 महीने बाद गीता ने अपनी मां के लिए इमोशनल पोस्ट लिखकर लोगों को जानकारी दी। आपको बता दें 46 साल की उम्र में भी गीता कुंवारी हैं। गीता ने इसलिए शादी नहीं की क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें अब तक उनकी पसंद का कोई लड़का मिला ही नहीं। कुछ टाइम पहले ऐसी भी खबरें आई थी कि गीता मॉडल राजीव खिंची को डेट कर रही थी। खबरें ऐसी भी थी कि गीता बच्चे को गोद लेंगी, लेकिन गीता ने कभी इन सब बातों पर खुलकर बात नहीं की। इसे हम भी एक अफवाह ही मान सकते हैं। फिलहाल जब से गीता की मां का निधन हुआ है तब से वो बिल्कुल अकेली हो गई हैं। 46 साल की गीता ने फिजा, अशोक, साथिया, ये बेबी, 30 मार खा और तेरे नाल लव हो गया जैसी कई फिल्मों में कोरियोग्राफी की है। इसके अलावा उन्होंने टीवी पर डांस इंडिया डांस, DID लिटिल चैंप्स और इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार की रेगुलर जजेस भी हैं। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के मंच पर सुपर डांसर चैप्टर 4 के जज बनकर आए अनु मलिक ने पहले ही कंटेस्टेंट पवनदीप राजन के गाने की बेइज्जती खूब की और अब एक और जज को सेट पर ही, जी हाँ, नेशनल टीवी पर लात मारी गई। जी हाँ, अनु मलिक ने हाल ही में पवनदीप के सेट पर बेइज्जती की खूब धज्जियां उड़ाई थी। इतना ही नहीं, अनु मलिक शूटिंग छोड़कर सेट से बाहर हो गए थे। एक तरह से अनु मलिक ने इतने होनहार और होशियार कंटेस्टेंट के मुंह पर तमाचा मारा। खैर, पवनदीप ने उनकी इज्जत की और उस टाइम पर वो चुप रहे, लेकिन लोगों को अनु मलिक का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया और अब अनुराग बासु की खुद सेट पर बेइज्जती हो गई। एक महिला अनुराग बासु के कंधों पर लात रखती है और ये महिला कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी है, जिन्होंने अनुराग बासु के कंधों पर लात रखकर चढ़ने की कोशिश की। एक तरह से शिल्पा ने भरी महफिल और नेशनल टीवी पर अनुराग बासु की धज्जियां ही उड़ा दी। बेशक शिल्पा अनुराग बासु एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि नेशनल टेलीविजन पर अनुराग बासु के कंधों पर लात रखकर चढ़ा जाए। जी हाँ, शिल्पा ने बेफिक्र होकर अनुराग बासु के कंधों पर चढ़ने की कोशिश की। ऐसा क्यों किया, हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। इंडियन आइडल 12 में दानिश और नचिकेत ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। दानिश और नचिकेत की जुगलबंदी देखकर गीता कपूर के पसीने ही छूट गए। वहीं शिल्पा दानिश और नचिकेत के गाने पर ठुमके लगाती नजर आई। दानिश और नचिकेत ने फिल्म मैं हूं ना के तुमसे मिलकर दिल का जो हाल क्या करें गाने पर अपनी आवाज दी। शिल्पा तो इन दोनों के गाने से इतना खुश हो गई कि वो कुर्सी पर पैर रखकर चढ़ जाती है और पहले तो डांस करती है और फिर अनुराग बासु के कंधों पर लात रखकर खड़ी होने की कोशिश करती है। हालांकि वो खड़ी नहीं हो पाती है। गीता शिल्पा की ये नौटंकी देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि शिल्पा ऐसा क्यों कर रही है। उसके बाद अनुराग बासु खुद को अच्छा दिखाने के लिए शिल्पा को गले लगाकर खूब हंसते हैं।
मशहूर सिंगर और रियलिटी शो इंडियन आइडल की जज नेहा कक्कड़ वैसे तो अपने कंटेस्टेंट के लिए जान छिड़कती हैं, लेकिन अब क्या हुआ जब उनकी आंखों के सामने सुपरस्टार कंटेस्टेंट की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। शो की जज होते हुए भी नेहा अपने कंटेस्टेंट की लाज नहीं बचा पाई। कंटेस्टेंट ने ऐसा क्या किया जिससे जज ने उनकी धज्जियां उड़ाई। सबके सामने कंटेस्टेंट को नीचे झुका दिया। हम आपको पूरी कहानी डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जिस जज ने ऐसा कारनामा किया उसे तो लोग खरी खोटी सुना ही रहे हैं, साथ ही नेहा कक्कड़ को भी बुरा भला कह रहे हैं, क्योंकि वो उस समय रोक सकती थी, लेकिन वो चुपचाप देखती रही और सुनती रही। दरअसल हाल ही में इंडियन आइडल 12 के सेट पर अनु मलिक की एंट्री हुई। बेशक अनु मलिक का इंडियन आइडल के सेट से पुराना नाता है, वो पहले ही इस शो के जज रह चुके हैं और सब ये भी जानते हैं कि एक बड़े मुद्दे की वजह से अनु मलिक को इस शो से निकाला गया था। जी हाँ, मीटू विवाद में फंसने के बाद अनु मलिक ने ये शो छोड़ दिया था। इस बड़े कांड के बाद अनु मलिक पहली बार इस शो में बतौर जज बनकर आए थे। बेशक अनु मलिक यहाँ सीनियर थे, उनकी राय लेनी भी जरूरी थी, लेकिन ऐसा तो नहीं कि किसी भी कंटेस्टेंट को आप कुछ भी बोलेंगे, और खासकर उस कंटेस्टेंट को जिसके लोग दीवाने हैं। जी हाँ, जिस कंटेस्टेंट की आवाज के लोग दीवाने हैं, अनु मलिक ने उसकी धज्जियां ही उड़ा दी। अनु मलिक ने सुपरस्टार कंटेस्टेंट पवनदीप राजन की आवाज की धज्जियां उड़ा दी और फिर वो शूटिंग छोड़कर सेट से निकल गए। ये सब देखकर नेहा कक्कड़, हिमेश रेशमिया सब के सब शॉक्ड रह गए। दरअसल पवनदीप ने रिफ्यूजी फिल्म का गाना पंछी नदिया पवन के झोंके गाना गाया था, जो सबको बहुत पसंद आया और सब वाहवाही कर रहे थे। पवनदीप की आवाज सुनकर अनु मलिक का पारा 7वें आसमान पर चला गया। इस बात का सबूत इंडियन आइडल 12 का लेटेस्ट प्रोमो भी है। इंडियन आइडल 12 के प्रोमो में पवनदीप राजन अनु मलिक के सामने गाना गाते नजर आ रहे हैं। पवनदीप राजन की आवाज सुनकर लोग उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन अनु मलिक हैरान हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त इंडियन आइडल का सबसे मजबूत कंटेस्टेंट पवनदीप राजन को माना जा रहा है, जिन्होंने अपनी आवाज से हर किसी को दीवाना कर दिया। लेकिन पवनदीप राजन का गाना अनु मलिक को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसके बाद अनु मलिक पवन से कहते हैं, ये सब बहुत हो गया, यहाँ चल क्या रहा है, छोड़ो भैया छोड़ो। ये बात कहते हुए अनु मलिक अपना माइक निकालते हैं और कुर्सी छोड़कर भाग जाते हैं, सेट से बाहर चले जाते हैं। अनु मलिक को बाहर जाते नेहा और हिमेश शॉक्ड रह जाते हैं। दोनों मुंह पर हाथ रख के देखते हैं। हिमेश ये तक कहते हैं, क्या सर सच में चले गए? किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि अनु मलिक ने अचानक शूटिंग क्यों छोड़ दी। इस किस्से ने पवनदीप राजन के फैंस की नींद उड़ा दी है। हर कोई ये जानना चाहता है कि किस वजह से अनु मलिक ने इंडियन आइडल 12 की शूटिंग को रोक दिया। इंडियन आइडल 12 के फैंस का मानना है कि मेकर्स ने जानबूझकर ये सब ड्रामा क्रिएट किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये शो देख सकें। ये बात तो हर कोई जानता है कि इस समय इंडियन आइडल 12 की टीआरपी भी गिरती जा रही है। ऐसे में मेकर्स टीआरपी लिस्ट में पकड़ बनाए रखने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। हाल ही में आरोप लगे थे कि मेकर्स झूठ के सहारे कंटेस्टेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे आप अनु मलिक और पवनदीप की इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।